प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह। मैं सुनीता चोइथानी आप सभी का आज के इस यूट्यूब वीडियो में स्वागत करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। अगर जो मेरे चैनल को लाइक नहीं किया तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को क्लिक करें ताकि हर सुबह 9 बजे आपके पास मेरा एक नया वीडियो, एक नया नोटिफिकेशन आ जाए जिसके द्वारा आप प्रभु की महिमा कर सकें। हालेलुया। आज के हम एक सवाल के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे बाइबल में से। हम जानेंगे कि एलिशा ने एलिया से डबल पोर्शन की आशीष या अभिषेक क्यों मांगा था। हालेलुया। हम निकालेंगे दूसरा राजा 2:9। यहाँ पर हम देखेंगे जब एलिया को परमेश्वर ने बताया था कि आज मैं तुझे भवंडर के द्वारा स्वर्ग में लेकर जाने वाला हूँ, तब एलिया ने कई बार एलिशा को डिस्करेज किया और कहा कि मेरे साथ तू नहीं चल सकता, लेकिन वो अपनी बात पर अड़ा रहा, डटा रहा और उसने कहा नहीं, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा और मैं आपके साथ रहूंगा। यहाँ तक कि बहुत सारे नबियों का दल भी था जो उसे बार बार डिस्करेज कर रहा था और कह रहा था कि क्या तुझे पता है आज तेरे स्वामी को परमेश्वर उठाने पर है। वो उनको कहता है हाँ मुझे मालूम है, तुम चुप रहो। हालेलुया। क्योंकि वो ठान चुका था, उसने ये निर्णय कर लिया था कि आज मैं अपने स्वामी से डबल पोर्शन की आशीष, डबल अभिषेक पाऊंगा। तब क्या हुआ हम पढ़ेंगे दूसरा राजा 2:9। उसके पार पहुंचने पर एलिया ने एलिशा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं वह मांग। एलिशा ने कहा, तुझ में जो आत्मा है उसका दूना भाग मुझे मिल जाए। एलिया ने कहा, तूने कठिन बात मांगी है, तो भी यदि तू मुझे उठा लिए जाने के बाद देखने पाए तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब यहाँ पर जब एलिया ने एलिशा से पूछा कि मांग, तू क्या मांगता है, तो उसने बोला कि जो आत्मा तुझ में है उसका मुझे डबल पोर्शन चाहिए। उसने कहा तूने बहुत कठिन बात मांगी है, पर अगर जो तू मुझे देखता है कि मैं परमेश्वर के पास जा रहा हूँ, अगर जो तूने मुझे देख लिया तो तुझे वो डबल पोर्शन मिल जाएगा, नहीं तो तुझे नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि एलिशा ने एलिया से डबल पोर्शन की आशीष क्यों मांगी। एलिशा ने एलिया से डबल पोर्शन की आशीष इसलिए मांगी क्योंकि व्यवस्था विवरण में एक कानून था, एक प्रभु का नियम था कि घर का जो पहलौठा फर्स्ट बॉर्न सन जो होता था उसको दूना भाग मिलता था। बाकी सारे बच्चों को नॉर्मल भाग मिलता था, लेकिन जो फर्स्ट बॉर्न, जो बड़ा या जेठा बेटा होता था, उसको दूना भाग मिलता था। ये उसको अच्छे से मालूम था ये कानून। और कहीं न कहीं जो एलिशा था वो एलिया को, यानी कि अपने मेंटर को, जो उसका मेंटर था, जो उसका गुरु था, जिसके तहत उसने ट्रेनिंग ली थी, जिसके साथ उसने सेवा की थी, वो उसको अपने एक पिता के समान दर्जा देता था। आत्मिक पिता नहीं कह रही हूं मैं, एक पिता के समान दर्जा देता था और उसके बेटे के समान था। इसलिए उसे पता था कि मैं इस योग्य हूँ, इस लायक हूँ कि मुझे वो डबल पोर्शन की आशीष मिल सकती है। और उसने मांगा और आपको पता है कि एग्जैक्टली जो एलिया ने 14 मिराकल्स किए, उसने 28 मिराकल्स किए, डबल मिराकल्स किए। लेकिन आज आपको और मुझे क्या मांगना है? आज आपको और मुझे डबल पोर्शन आशीष नहीं मांगनी है, दुगना हमें नहीं मांगना है, डबल पोर्शन का अभिषेक नहीं मांगना है। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना के 14:12 में हमें क्या कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, हमें क्या करना है? केवल विश्वास करना है। ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, वरन इनसे भी बड़ा काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। अब प्रभु यीशु मसीह ने हमें कहा है कि अगर हम विश्वास करेंगे तो हम एलिया से भी बढ़कर, एलिशा से भी बढ़कर चमत्कार कर सकते हैं। लेकिन हमें क्या करना है? हमें केवल प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है। और जब हम उस पर विश्वास करेंगे तो प्रभु ने हमसे वादा किया कि न केवल हम वो कर पाएंगे जो प्रभु यीशु मसीह ने किया। प्रभु यीशु मसीह ने क्या क्या किया? जन्म के अंधे को ठीक किया, जन्म के लंगड़े को ठीक किया, बहुत सारी दुष्ट आत्माओं को निकाला, बहुत सारे बड़े बड़े चमत्कार किए, 3 दिन के मुर्दे लाजर को जिलाया, बहुत बड़े बड़े चमत्कार किए। न केवल हम वो करेंगे लेकिन उससे भी बढ़कर करेंगे। तो ना तो हमें एलिया की तरह बनना है, ना तो एलिशा की तरह बनना है, लेकिन हम इस नए नियम में इस बात पर अगर बिलीव करेंगे, परमेश्वर के वचन पर हम विश्वास करेंगे, क्योंकि आपका और मेरा अभिषेक
हो चुका है। प्रभु ने आपको और मुझे चुन लिया है, और न केवल हमारा अभिषेक हो चुका है, लेकिन वही अभिषेक हमें सिखाता भी है, हमें समझाता भी है कि वचन को प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करना है और कैसे प्रभु के अद्भुत चमत्कारों को अपने जीवन में होते हुए देखना है। इसलिए हम प्रभु से मांगे, क्योंकि प्रभु ने हमसे वादा किया है कि तुम मुझसे बड़े बड़े कार्य कर सकते हो। इसलिए आप किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहे, डिपेंड नहीं रहे, खुद विश्वास करें, प्रार्थना करें और प्रभु की अद्भुत बातों और चमत्कारों को अपने जीवन में होता हुआ देखें। प्रभु इस वचन के जरिए आपको बहुत आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। आपके परिवारों को प्रभु आशीष करे। आमेन, आमेन।